एक इंसान जीवन से बेहद निराश, सब उम्मीदें खोकर चला गया नदी में छलांग लगाने। कम से कम मुक्त तो हो जाऊंगा, इन हजार झंझटों से मुक्ति तो मिल जाएगी। जो एक एक क्षण काटना मुश्किल हो रहा है उससे तो मुक्ति मिल जाएगी। पुल पर जाकर खड़ा हुआ, नीचे भयावह रूप से बहती हुई नदी, तेज वेग, गहराई अंतहीन, संभालेगी ये मुझे अपने अंदर। तभी अंदर से एक आवाज आई, रुक जा, सब इतना बुरा नहीं है जितना तुझे लग रहा है, सब इतना उलझा हुआ नहीं है जितना तुझे लग रहा है। पर वो इतना निराश हो चुका था, उसने अंतर्मन की उस आवाज की नहीं सुनी और छलांग लगा दी। हाथ पैरों में बेचैनी, ठंडक, नीचे जा रहा है, कोई नियंत्रण नहीं, अब कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं बचा सकता। कई मिनट घुटन होगी, बहुत बेचैनी होगी, सब रंग ढल जाएंगे, अंधेरा छा जाएगा, सारी अच्छी यादें, बचपना, सब कुछ मिट जाएगा क्षण भर में। इससे अच्छा तो सब बदल देता, सबको निराश कर देता, सबको त्याग देता, साधारण ही जीवन जी लेता। कौन क्या ही बिगाड़ लेता मेरा, शरीर में ताकत तो रहती, जीने से कौन रोक लेता मुझे, सबसे दूर चले जाता ना। जीवन अनमोल था, छपाक पानी में, पानी के अंदर जबरदस्त घुटन, सांस नहीं आ रहा, अब बचने की कोई उम्मीद नहीं, पैर जमीन चाह रहे हैं, नहीं मिल रही, सांस उखल रहा है, पानी भर रहा है। एक क्षण के लिए पानी से बाहर आया, एक क्षण की उम्मीद जगी, दुनिया दिखी फिर से, फिर अंदर चला गया। दुनिया में अनगिनत रंग थे मेरे लिए, मैं जिया क्यों नहीं? जीवन में इतना कुछ अच्छा भी तो था, मैंने उसका एहसास क्यों नहीं किया? कुछ क्षण पहले मैं जिंदा था, सब कुछ मेरे नियंत्रण में था, बस में था, मैं चल सकता था, अपने हिसाब से फैसले ले लेता, बोल लेता, जो मर्जी कर लेता। ये क्यों किया मैंने? आगे क्या हुआ इस कहानी में? कुछ नहीं, घोर अंधेरा, हमेशा हमेशा के लिए। अचानक से उस इंसान की आंखें खुली, घबराहट में खुली। वो पुल के ऊपर ही खड़ा था, सिर्फ एक पांव हवा में गया था। इन ख्यालों से उसका दिमाग भर गया, मैं क्या कर रहा हूं। वो जाग गया, पांव वापस लिया उसने, मुठभेड़ से पीछे जाकर खड़ा हुआ। मैं जीवित हूं, अभी भी मैं जिंदा हूं। क्या ऐसा है जो मैं नहीं त्याग सकता अपनी मर्जी से, अपने मन से? क्या नहीं बदल सकता मैं? क्या मैं हवा में रुक गया हूं, हिल नहीं पा रहा हूं जो मैं मरना चाहता हूं? मर के भी तो वही होगा, शरीर पड़ा होगा, हिल नहीं पाएगा, कुछ कह नहीं पाएगा, कुछ कर नहीं पाएगा, कुछ सुन नहीं पाएगा, कुछ देख नहीं पाएगा। तो क्या मेरे साथ इतना बुरा हो गया है इस क्षण में? मैं 100 लोगों का सामना नहीं कर सकता क्या? क्यों नहीं कर सकता? सबका सामना करूंगा, जिसे जो कहना है बोले, जिसे मैंने जो कहना है मैं बोलूंगा और मुक्त हो जाऊंगा। 100 गाली खाकर मुक्त हो जाऊंगा या 100 गाली देकर निकाल दूंगा। साधारण से साधारण जीवन को अपना लूंगा, अपना समझ लूंगा और मुक्त हो जाऊंगा। कोई अपेक्षा नहीं रखूंगा, बस इन रंगों में, इस दुनिया में खेलना है, मुझे तो जीना है। आने वाले साल मेहनत करके काट लूंगा। मुझे कैसी शर्म? शर्म है ही क्या? कहां है शर्म? इस दुनिया में तो कोई नजर नहीं आती। शर्म और शर्मिंदगी सिर्फ मन की एक सोच है, एक ख्याल है, वरना जीवन जीने में कोई शर्म नहीं होती दोस्तों। शर्म का गहना पहना ही क्यों है? बिना गहने के क्या दुनिया में लोग नहीं जीते? क्या हो गया, क्यों हो गया, अब क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे, दुनिया क्या सोचेगी, कैसे जीऊंगा? एक ख्याल है वो, सिर्फ हजारों ख्यालों में से, जिसको तुमने सर पर चढ़ा लिया। दबाओ, पिचकाओ, फेंक दो। और ध्यान रखना, शर्म से बड़ा है अच्छाई का कवच। जितना बुरा तुमने किया, जितनी शर्मिंदगी तुम्हें हुई, उतनी ही जीवन पर्यंत अच्छाई करते रहो। एंड में तुम्हारी बेशर्मी को सराहा जाएगा। ठान लो, जहां जहां कदम पीछे रखता था, आगे बढ़ाने में कांपते थे, वहीं वहीं आगे रखूंगा। जो बोलने से पहले रुक जाता था, बोल डालूंगा। जो मन घुट रहा था अंदर ही अंदर, उसको खाली कर दूंगा। जो विचार डरा रहे थे, उनको आंखों के सामने लाकर बोलूंगा, मैं तेरा सामना करूंगा, मैंने तुझे अपना लिया, अब जो कर सकता है कर ले। जो काम करने के लिए शर्मिंदा हो रहे थे, डर उत्पन्न हो रहा था, कैसे करूंगा, नहीं कर सकता, लोग क्या कहेंगे, सीना तान के अब वो काम करूंगा। मरने से तो 100 गुना अच्छा है। जो युद्ध बहुत लंबा नजर आ रहा था, सालों साल युद्ध लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करने पड़ेंगे, मैं अकेला, सामने पूरी सेना खड़ी है, उस युद्ध को लड़ूंगा नहीं, जीतूंगा, जीत कर दिखाऊंगा। क्योंकि यहां पर सबके पास रबड़ की तलवार है। कितना ही हावी हो जाए मुझ पर, मुझे कुचल नहीं सकती, मार नहीं सकती, हरा नहीं सकती। मैं हर बार दोबारा उठकर खड़ा हो सकता हूं। आ जाओ, आओ, जिसे भी आना है आओ, जितनों को आना है आओ।
जितनी मुश्किल परिस्थितियां लानी है मेरे सामने लाकर खड़ी कर दो ना, देखते हैं। अब तुम्हारा अंजाम मैं तय करूंगा, और तुमसे लड़ना है या तुम्हें त्याग देना है वो भी मैं तय करूंगा। मैंने तो ठान लिया है कि अब मैं सिर्फ खुश रहूंगा। अब देखते हैं कौन जीतता है। जितने भी साल बीत गए, जितना भी समय खराब हुआ, बर्बाद हुआ, जो कुछ भी हुआ, वो मेरा प्रशिक्षण था, मेरी ट्रेनिंग थी। जबरदस्त ट्रेनिंग चालू थी भाई। तू सोच रहा है जीवन बीत गया तेरा? मेरे भाई 20-25 साल की उम्र तक जीना और 35-40 साल की चेतना और समझदारी को लेकर 1 साल जीना भी बराबर है। इस बात को दोबारा सुनना और दोबारा सोचना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इतनी सीख तेरे दिमाग में भर चुकी है ना इन परेशानियों से, संघर्षों से, कि आज से इस क्षण से तूने ठान लिया कि नए जीवन की शुरुआत करनी है, तो तेरे पास दिमागी रूप में ही बहुत संसाधन भरे पड़े हैं, जिनको तूने तनाव ले लेकर, परेशानी ले लेकर पीछे कर दिया, जिनके बारे में तू सोच भी नहीं रहा। एक बार प्रारब्धों के वश ईश्वर के एक सच्चे भक्त को जीवन ने इतनी मुश्किलें दी, इतनी परेशानियां दी, निरंतर दी, कि वो हार गया, जान देने को मजबूर हो गया। उसकी भक्ति भी काम नहीं आई, उसने ईश्वर को कोसा नहीं, उनसे नाराज नहीं हुआ, पर हताश बहुत ज्यादा था। चुपचाप एक रस्सी खरीद कर लाया। जब अकेला था, पंखे पर रस्सी बांधने लगा। मन पर बहुत बोझ था, बहुत जिम्मेदारियों से भाग रहा हूं, पर आगे का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। जीवन ने जकड़ रखा था। ईश्वर को क्या फर्क पड़ रहा है? करोड़ों अरबों जीव हैं इस दुनिया में, ऐसी अनगिनत दुनियाएं। तुम कहते हो ईश्वर रक्षा नहीं करता लोगों की, क्यों करेंगे? कर्मों के वश दुनिया चल रही है। तुम उन तक पहुंचने की शक्ति तो रखो, तुम्हें वो शक्ति दी गई है, उस लेवल का दिमाग दिया गया है, बुद्धि दी गई है कि उन तक पहुंच पाओ। इतने पावरफुल तुम हो, पर तुम उसका इस्तेमाल कभी करते ही नहीं, तो वो क्यों सुनेंगे? पर उस सच्चे भक्त की सुनी। उसने कष्टों में भी ईश्वर को नहीं कोसा, भक्ति करता रहा। वो मजबूर हो गए, रस्सी गले में बंध चुकी थी, नीचे स्टूल पर खड़ा था। दिमाग में अचानक रोशनी हुई, पूरा दिमाग एक सफेद प्रकाश से भर गया। ये क्या हुआ? क्या मैंने स्टूल हटा दिया था? नहीं तो, स्टूल पे ही खड़ा हूं। दिमाग में एक आवाज आई, किसके लिए जीवन त्याग रहा है? किस विषय के लिए जीवन त्याग रहा है? जो तेरा कभी ना था ना कभी होगा, जो ज्यादा से ज्यादा कुछ समय के लिए तेरे जीवन की धारा को पतली कर सकता है, पर जीवन को बहने से नहीं रोक सकता। जो विषय आज से 5 साल बाद तेरे दिमाग में भी नहीं होगा, कुछ ना कुछ करके तू आगे बढ़ चुका होगा, उसके लिए आने वाले 60 साल को त्याग रहा है। तू सब बदल सकता है। अभी इसी क्षण से तेरे को मौका मिल रहा है बदलने का। सब बदल सकता है, कोई नहीं रोक सकता तुझे। तुझे मौका मिल रहा है इसी क्षण से, सब बदल दे। तू हर काम नए तरीके से कर सकता है। ये जीवन अनमोल है, तेरी पहली जिम्मेदारी इस जीवन की रक्षा करना है। तू तो इसी का भक्षक बन गया। इस जीवन को ऐसे यूं त्याग कर तू उन सब लोगों से ज्यादा बुरा बन रहा है जिन्होंने तेरे साथ बुरा किया। उन सब विषयों से ज्यादा खराब बन रहा है जिन्होंने तुझे कष्ट दिए। अचानक से उस इंसान के अंदर जीने की आग पैदा हो गई। वो थी, अंदर ही थी, छुप गई थी। निराशा के बादलों ने घेर लिया था उसे, पर वो बादल टिकते कहां हैं, वो तो आगे बढ़ते रहते हैं। मन में गुस्सा भर गया, दुनिया के लिए, खुद के लिए प्रेम भर गया। अब लड़ने का मन करा, अब हराने का मन करा, अब वक्त बदलने का मन करा। उसने रस्सी गले से निकाली और फेंक दी। जिस पल तुम जाग जाओगे ना, ऐसा लगेगा बहुत गहरी नींद में थे, भ्रम में जी रहे थे। तुम्हें लगेगा चारों तरफ धुंध थी, तुम अंधे नहीं थे, और अब अचानक से धूप निकल आई है ज्ञान की। जो तुम्हें मजबूर कर रहे हैं वो तो खुद मजबूर है। किसी की हैसियत क्या जो तुम्हें छू पाए? जिस डोर को तुम सालों से खींच रहे हो, ये दूर ना हो, जकड़े हुए हो, हाथ छिल गए हैं, उसको अगर तुमने एक क्षण में अपनी मर्जी से छोड़ दिया ना, तो उधर से चाहे कितने लोगों ने पकड़ा हुआ हो, वो सब गिर जाएंगे, सब हार जाएंगे, तुम जीत जाओगे। क्योंकि उस डोर को त्याग कर भी तुम जियोगे। ध्यान रखना, तुम्हारा हर तनाव, हर समस्या सिर्फ दिमागी उपज है। योर माइंड परसीव्स इट टू बी बैड, टू बी डेट्रीमेंटल, टू बी डिस्ट्रक्टिव। बचपन से आज तक तुम सिर्फ तनाव में जी रहे हो। कभी एग्जाम का तनाव, कभी माता पिता की डांट का तनाव, कभी करियर का तनाव, जॉब का तनाव, कभी दोस्तों के बिछड़ने का तनाव, कभी सेहत का तनाव, कभी शादी का तनाव, कभी बच्चों का तनाव। सिर्फ तनाव में जिए जा रहे हो और जीवन तो चल रहा है। कौन सा जीवन रुक गया तनाव लेकर? कौन सा कोई अच्छाई जो होनी थी तुम्हारे साथ रुक गई तनाव लेकर?
दिमाग में सैकड़ों ख्यालों के साथ एक ख्याल उत्पन्न होता है तनाव का, और तुम उसके चारों तरफ घूमते रहते हो, उसी को आगे ले आते हो, आगे रखते हो। अगर मन में बेहद दर्द है तो भी वो दर्द खुद को सस्टेन नहीं कर पाएगा। लाइफ हील्स यू, टाइम हील्स यू। इतने बड़े जीवन में खुद को साल, 2 साल, 3 साल तो दोगे, हर दर्द फीका पड़ जाएगा। किसी के जाने का दर्द है, किसी को खोने का दर्द है, किसी मकाम को ना पाने का दर्द है। तुमने उससे मोह किया, मोह का मतलब दर्द है, तुम्हें वो दर्द मिलना ही था, आज नहीं तो कल मिलना था। तो दर्द इसलिए मिल रहा है क्योंकि तुमने उससे मोह करा। तो अगर वो प्रेम करा, वो मोह करा, तो इस दर्द को भी सहो उतनी ही मजबूती से। वो मोह नहीं टिक पाया तो ये दर्द भी नहीं टिक पाएगा। दोनों का उजड़ना खत्म होना तय है। तुम्हारी हर समस्या दिमागी उपज है, सोच में रहती है, इस दुनिया में नहीं। दुनिया तो जैसी है वैसी ही है, जीवन जैसे चल रहा है वैसा ही है। जीवन ना अच्छा है ना बुरा है, तुम जीवन को जैसा सोचते हो वैसा दिखने लग जाता है। तो दुनिया मतलब जीना, इंद्रियां मतलब महसूस करना, ऊर्जा मतलब दुनिया में खेलना। जीवन को चलाने का मतलब जीवन है, जीवन को बनाए रखने का मतलब जीवन है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। बेसिक्स पर आ जाओ। हर दिन की मिनिमम कैलोरी रिक्वायरमेंट यही है, टू सस्टेन योरसेल्फ। तुम किस फेर में फंसे हुए हो जबरदस्ती? नहीं मिला, नहीं किया, मनमौजी हूं, नहीं कर पा रहा हैंडल, तो छोड़ दूंगा। जीवन का रूल बना लो, पानी यहां तक आ रहा है, कंधों तक आ रहा है, खड़े रहोगे, लड़ते रहोगे, हाथ पैर मारते रहोगे। इससे ऊपर 1 सेंटीमीटर भी पानी गया तो पानी से बाहर आ जाओगे। कितना ही अनमोल पानी हो, जरूरी पानी हो, कितने ही लोग देख रहे हो, बाहर आकर खड़े हो जाओगे। सॉरी, आई क्विट द मैटर्स ऑफ लाइफ एंड नॉट लाइफ। तुम्हारी गलती की वजह से हजारों लोगों का नुकसान भी हो गया, तो भी तुम जीवन में पुनः शुरुआत कर सकते हो। तो भी तुम्हें जीवन जीने का हक है, खुद को सुधारने का हक है, आगे बढ़ने का हक है। इंसान सिर्फ अपनी अपेक्षाओं से हारता है, वरना जीवन में कोई दौड़ नहीं चल रही। बुरे से बुरा तुम्हारा कोई क्या बिगाड़ सकता है? कोई सीनियर हो, कोई टीचर हो, कोई दोस्त हो, कोई यार हो, कोई लेनदार हो, कोई देनदार हो, कोई लड़की हो, कोई लड़का हो, कोई पड़ोसी हो, कोई रिश्ते नाते हो, कोई बहुत बड़ा मैटर हो। बुरे से बुरा वो तुम्हारा जीवन ले सकता है, तुम्हारी मृत्यु का कारक बन सकता है, तुम्हारे शरीर को मार सकता है, तुम्हें नहीं। और ये बुरे से बुरा है जिसका चांस 1% भी नहीं है, उसके ऊपर सब कुछ मैनेजेबल है। अरे उन स्वतंत्रता सेनानियों से पूछो, काला पानी में, काली अंधेरी कोठरी में सालों साल का जीवन जिया उन्होंने, सुसाइड नहीं करा, कमजोर नहीं थे। जहां तुम 1 घंटे नहीं रह सकते, तो बजाय अपनी जान देने के, जान जाने के डर को हटा दो ना। बुरे से बुरा क्या होगा, जान ले लेंगे ना, ठीक है, अब मैं तैयार हूं लड़ने के लिए, कोई नहीं हरा पाएगा तुम्हें। लोगों को हाथ दिखाओ ना, गंदे एक्सप्रेशन बनाओ, चल हट, निकल। उसे पता चलना चाहिए तुमने नजरों से उसे गिरा दिया। वो कितना ही जरूरी हो, तुम्हारे बॉस के बॉस का बॉस हो, कितनी ही अहमियत क्यों ना रखता हो, मुंह पे जाके चल हट, क्या कर लेगा? निकाल देगा, प्रेशर बनाएगा? नहीं लूंगा कोई प्रेशर। तुझसे जुड़े रहने की सहूलियत को मैंने मन से त्याग दिया, अब जा क्या कर लेगा तू? जब इंसान जागता है तो उसे एहसास होता है जीवन अच्छा है यार, जीवन रंगों से भी भरा पड़ा है। जीवन मतलब हर क्षण की सांस, हर क्षण की बहती हुई हवा। जीवन मतलब प्रकृति में मौजूद होना, खुले आसमान के नीचे मौजूद होना। जीवन मतलब ताकत का एहसास, जीवित होने का एहसास, इस शरीर को संभाल पाने का एहसास, बीमार ना होने का एहसास, बिस्तर पर ना पड़े होने का एहसास, मुस्कुराहट का एहसास। लाइफ तो अच्छी है यार, मैं ही इसे पराया कर रहा था। मेरी सबसे अनमोल वस्तु ये जीवन है, और मैं 4 लोगों के या 4 परिस्थितियों के दबाव में इसे त्याग रहा था। 4 लोगों ने क्या डरा दिया, मैंने उन्हें सौंप दिया जीवन। इनके लिए जीवन को त्याग दूंगा, इतना सस्ता बना लिया जीवन को। मैं लड़ा क्यों नहीं इनसे, फोड़ा क्यों नहीं इनको? एक इंसान सिर्फ हार्ड मांस का पुतला नहीं है, मीट की दुकान नहीं है। वो एक आत्मा को संभाले हुए है जो करोड़ों लोगों से ज्यादा ताकतवर है। जिसने उस ताकत को पहचान लिया वो पूरी दुनिया से ज्यादा ताकतवर बन गया।
कभी एक साधारण से भैंसे को शेर से लड़ते हुए देखा है अपने बच्चे को बचाने के लिए? वो शेर जैसे ताकतवर जीव को फाड़ देता है। उसकी आंखों में जुनून देखना। था तो एक साधारण भैंसा ही। कोई आम दिन होता, वो शेर उसको फाड़ के खा जाता, रोते रह जाता। आज जाग गया, आज अपनी ताकत का 20% एहसास हो गया उसको। 100 तो मैं अभी भी नहीं बोलूंगा। सिर्फ एक इंसान अपने मानसिक बल से, अपने जुनून से पूरी दुनिया को हरा सकता है या पूरी दुनिया पर राज कर सकता है दोस्तों। बस उसे जगाना है। वो है, वो मौजूद है, कहीं गया नहीं, कहीं खोया नहीं। अमेज़न से ऑर्डर करके डिलीवरी का इंतजार नहीं करना उसकी। वो तुम्हारे अंदर है, एहसास करना है। हाँ है। आज तक हजारों लोगों से मैंने बात करी है जो अपनी जान देना चाहते थे, खासकर कम उम्र के बच्चे, क्योंकि उनमें उतनी चेतना नहीं थी कि जीवन एक परिस्थिति से बड़ा है, एक हादसे से बड़ा है, एक खोने से बड़ा है। कुछ तो इतने दुखी थे, इतने परेशान थे कि मुझे उनकी गालियां सुननी पड़ी, पर तो भी मैंने समझाया। जिसने अपने प्राण नहीं दिए, आज सब जीवन में आगे बढ़ चुके हैं, उस परिस्थिति से आगे बढ़ चुके हैं जो उन्हें मजबूर कर रही थी। जिसने किसी को खो दिया था उसे कोई और मिल चुका है। जिसका करियर डूब गया था उसने दोबारा शुरुआत कर ली है, कमा रहा है, जी रहा है। जिसको सब लोगों ने बितरा दिया था, त्याग दिया था, अकेला पड़ गया था, आज सबसे ज्यादा मस्ती में वही है। सबका काम चल रहा है, चक्का चल रहा है, सब अपने आप में खुश है, क्योंकि वो उस क्षण की कमजोरी में नहीं फंसे। उस समय उनका जीवन हो सकता है सिर्फ एक सूखे पेड़ का तना लग रहा हो, पर आज वो पत्तियों से, टहनियों से भर चुका है, क्योंकि नियत ही यही थी। उस तने को जला देते तो कुछ नहीं हो पाता। दोस्तों, मैं अकेला या चंद लोग मिलके सबको सही नहीं कर सकते, सबको नहीं समझा सकते, सबके पास नहीं जा सकते, ये पॉसिबल नहीं है। पर आप लोग तो कम से कम अपने आसपास के लोगों पर ध्यान दे सकते हो। कोई आपका अपना है, उसको आपकी जरूरत है, बिल्कुल मायूस रहता है, किससे बात नहीं करता, इंटरेस्ट चला गया जीवन में से, उससे बात करके उसे समझा सकते हो। उसे सिर्फ एक पुश चाहिए, सिर्फ जागना है, सिर्फ जगाना है, हिलाकर जाग जा, इससे एक जान बच जाएगी दोस्तों। बाद में अफसोस करने से कुछ नहीं होता। जगाओ लोगों को, खुद भी जागो। दोस्तों, जीवन वो पेड़ है जिसका अगर सर्वनाश भी हो जाए ना, टुकड़े टुकड़े भी हो जाए, तो पहले तो वो एक पेड़ था, अब वो सैकड़ों पेड़ों को जन्म दे देगा। जहां जहां उसका टुकड़ा गिरेगा एक पेड़ खड़ा मिलेगा। कभी उस वृक्ष के बारे में वीडियो देखना, बहुत पुराना वृक्ष है, दुनिया का सबसे बड़ा वृक्ष है, तो उसकी टहनियां लटक लटक कर जमीन को छू गई, सालों साल जीता रहा। फिर एक कारण से पता नहीं क्या हुआ, उस पेड़ की मृत्यु हो गई। पर उस अकेले पेड़ ने पूरा एक जंगल सा खड़ा कर दिया। जहां जहां उसकी टहनी जमीन से छू रही थी, वहां वहां पेड़ लग गए, पेड़ पैदा हो गए। यही है आपका जीवन। जितनी बार टूटोगे और बलशाली बनकर निकलोगे, बशर्ते कि आगे बढ़ने की चाहत हो, ध्यान आगे पर हो। इंसान का दिमाग चलता है इस तरीके से। आप अपने भूत के बारे में सोचते रहते हो, पास्ट के बारे में सोचते रहते हो, मैंने क्या गलत किया, ताकि आगे आप बचे रहो। तभी तो आपकी इंटेलिजेंस काम करेगी, आप सीखोगे आगे के लिए, वरना एक गलती जीवन भर दोहराते रहोगे। तो दिमाग काम करने का ये तरीका है, इसको उसकी कमजोरी मत बनाओ। तो रिग्रेट मतलब व्हाट यू आर लर्निंग। क्या गलत किया मतलब उससे आपने क्या सीखा आगे के लिए। और भविष्य का चिंतन दिमाग इसलिए करता है ताकि वो प्रोएक्टिव रहे, सही राहें चुन सके, सही जगह जा सके, कुछ गलत ना हो। उसको आपने डर का विषय बना लिया, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। भविष्य के चिंतन का मतलब है पास्ट की गलतियों से और दिमाग लगाकर सही स्टेप लेना, सही फैसला लेना, सही राह चुनना। दैट्स इट। इतना सिंपल है जीवन। दोस्तों, वैसे इस जीवन में ना, सच बोलो, बिल्कुल सच बोलो, दिल से सच बोलो, कुछ नहीं है, सब कुछ फेक है, मिथ्या है। लाइफ इज मीनिंगलेस। यू हैव टू एक्सट्रैक्ट मीनिंग आउट ऑफ एवरीथिंग। आप हर चीज का मतलब बना रहे हो, सोच रहे हो, ढूंढ रहे हो, इसलिए वो मतलब आपको लग रहा है। एक खेल का मैदान है, खाली मैदान है, इट्स नथिंग बट अ ग्राउंड। आप खेल खेलोगे तो खेल का मैदान बनेगा। मुश्किल खेल हो, जटिल खेल हो, हार जाओ, जीत जाओ, वो आपके खेलने पर निर्भर करता है। यहां कुछ पाना, कुछ खोना नहीं है, लोग लाज कुछ नहीं है, सब खोने को ही दिया जाता है और सबके बिना जीवन की धारा चलती है। जी रहे हैं लोग,
तो भ्रम में मत जियो, आप भ्रम में फंस गए हो। बाहर आओ इस दुनिया के भ्रमों से, मस्ती में जियो, मस्तीखोर बन जाओ दोस्तों। हम तो मस्ती करेंगे, दुनिया रूठे, गाली दे, जले, सुनाए, चिड़े, ताने मारे, हम मस्ती करेंगे। कुछ बहुत बड़ा ना मिले, कुछ बड़ा खो जाए, कुछ हो ना हो, हम मस्ती करेंगे। हमारे साथ चलो या पीछे चलो या अलग हो जाओ, हम मस्ती करेंगे। चौड़ में सर उठाकर चलेंगे, म्यान में तलवार नहीं, सर पर ताज नहीं, तो भी राजा की तरह चलेंगे। खुद की ही तारीफ करेंगे, खुद ही खुद में गर्व कर लेंगे। कोई ना हाथ रखे हमारे कंधों पर, हम अपना हाथ ही पीछे करके पीठ थपथपा लेंगे। हम खुद ही के साथ घुमाएंगे, हर जश्न खुद ही से मना लेंगे। हम खुद को निराशा से हर बार उठाएंगे, खुद ही के जीवन साथी बन जाएंगे। बाकी सब पराए हैं, तू सिर्फ खुद अपना है। इस जीवन के चक्कर में मत फंसी हुए, जीवन सिर्फ एक सपना है। रोटी इंसान का फ्यूल है, शरीर इंसान का इंजन है। ये दोनों मौजूद हैं, इंसान की गाड़ी चलती रहेगी। मुश्किल रोड पे मत जाओ, आसान रोड पे चले जाओ, कम बस्ती वाली रोड पे चले जाओ। पहाड़ों की दुर्गम यात्रा नहीं करनी, रेगिस्तान के टीलों में ही आनंद ले लो। पर जियो दोस्तों। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।